ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। जो भी है सब अमीरों के लिए, गरीबों के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। हम अपने घर बचाने के लिए कर रहे हैं। ये सरकार हमारे को गुलाम बनाना चाहती है। रेखा गुप्ता चोर है तो फिर वो इस्तीफा दे दे, हम अपने घर तुड़वा लेंगे। सरकार गरीबों को उजाड़ के फेंकना चाहती है। ऑर्डर्स जो आप मेरे हाथ में फिलहाल देख रहे हैं, ये ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द लैंड एक्विजिशन कलेक्टर। और ये ऑर्डर हैं फिलहाल एक कच्चा ये ऑर्डर इस बात के लिए है कि आप घर खाली कर दीजिए, ये घर जो है टूटने वाले हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब हाई कोर्ट ऑलरेडी इस चीज़ पे एक यूं बोल चुका है कि अगले ऑर्डर तक ये जो है ये घर नहीं टूटेंगे। और बाकी एक्सप्लेन आपको सर करेंगे। ऐसा है कि ये सरकार किसी को कुछ नहीं समझती, किसी को कुछ नहीं समझती। जब हमारे माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी जब हमारा केस विचाराधीन है तो 6 तारीख को हमारा कोर्ट में केस आएगा, तो क्या आप ये ऑर्डर पे पुराने तारीख के भी ऑर्डर आप डाले जा रहे हो? हमारे माँ बहनों को क्यों डरा रहे हो भाई? कोई पहले ही 3 मौतें हार्ट अटैक से हो चुकी है और आप फिर भी नहीं मान रहे हो। तो सर आप चाहते क्या हो? गरीब आदमी कैसे जिएगा? आप कुछ सब कुछ दे तो दिया हमने, आपने हमसे मांगा कागज़, हमने कागज़ दिखा दिए। हम गरीबों के पास बाबूजी इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा एक प्राण है। जैसे हिटलर ने एक चैम्बर बनाया था ना बाबूजी, वैसे आप चैम्बर बनाइए, हम गरीबों को डालिए और उसमें जहर छोड़ दीजिए, कहानी ख़त्म आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे भावनाएं, हमारी आस्थाएं, हमारे तीज त्यौहार, हमारे रिश्ते, बहुत कुछ मिलेगा, आप नहीं दे पाइएगा। आप हमें जीने दो, हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? वर्तिका। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। आप ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, बताओ सभी को। हम अपने घर बचाने के लिए कर रहे हैं। जी हम लोग जो है 40 साल से रह रहे हैं। हमारे पूर्वज पहले रहते थे और वो लोग चले गए, हम रहते। ये लोग क्या है कि कोई सरकार आई नहीं थी, ये बीच में क्या है, ये इस मकानों को झुग्गी साबित करके तोड़ना चाहते हैं। वो भी सड़क का बहाना कर रहे हैं, सड़क का बहाना करके तोड़ करके ये लोग ज़मीन फ्लैट वालों को और मॉल वालों को देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये नारा लगाए हैं। हम लोगों ने कोर्ट में भी केस डाल दिया है, तो वहाँ से भी जो है का आदेश आ गया हाई कोर्ट से कि ये किसानी ज़मीन है, इन लोगों को हमारे पास पावर टोनी रजिस्ट्री भी है, तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये लोग कैंसिल कर देते हैं उसको, उस मतलब पावर टोनी और रजिस्ट्री को अब जो है झुग्गी साबित करके तोड़ना चाहते हैं। फिलहाल ये जो केस आपका चल रहा है कोर्ट में, सर आज ये चलते बात करते हैं। फिलहाल जो ये कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आपने बताया फिलहाल क्या फैसला है, जो लेटेस्ट अपडेट है? आया था कि कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं तोड़ सकते, ये पुराने किसानी ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन। लेकिन फिर भी ये लोग ये साबित करते हैं कि नहीं ये अनऑथराइज है, ये लोग साबित करते हैं बीजेपी वाले, मतलब ये मंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से। अब उनकी तरफ से आते हैं, नोटिस लगा जाते हैं और कभी एमसीडी को कभी उनको डीडी वालों को भेज के नोटिस लगा जाते हैं। तो हम लोगों ने केस डाला है, अभी कोर्ट में केस चल रही है। अभी 6 तारीख का टाइम है और उसके बाद अभी कल आए थे डीएम एसडीएम और सब लोग आए थे, वो वेरीफाई करके गए हैं और पूरी जो है जांच करके गए हैं। और कितने फ्लोर है, कितने मतलब परिवार हैं, कितने मकान हैं, ये सब जो है जांच करके लिए गए हैं कल। कैसे हैं सर, क्या रिपोर्ट है फिलहाल में? रिपोर्ट हमारे को माननीय हाई कोर्ट पे पूरी उम्मीद है और वो हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारी हाई कोर्ट माननीय बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी। जो केस चल रहा था उसमें आगे कोई फैसला, कोई वर्डिक्ट? देखिए 6 अप्रैल को हमारा फैसला आने वाला है और बशर्ते कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सरकार की मंशा पे है। सरकार गरीबों को उजाड़ के फेंकना चाहती है, वो नहीं चाहती। ये जो SIR करवा रही है और जो ये सिलेंडर का मुद्दा ला के आई है, सिलेंडर को लाइन में लगा दिया, दिल्ली खाली हो गया,
दिल्ली खाली हो गया और इधर इसने SIR करवा दिया, लोगों के वोटों के नाम काट देगी। और लोग अपनी नागरिकता के लिए लड़े, राशन के लिए लड़े, पानी के लिए लड़े, खाने के लिए लड़े। भाई साहब 200 रुपए किलो सरसों का तेल हो गया, सब्जियां इतनी महंगी हो गई। एवरेज जो आदमी का कमाने का आता है वो 10 से 15 हज़ार का आता है और 500 रुपए की तो रोज की सब्जी और राशन आ जाता है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा, आज 25 हज़ार से नीचे किसी का घर नहीं चलता और इनका एवरेज 10 हज़ार से ज्यादा की सैलरी नहीं दे रहे। बताइए गरीब आदमी कैसे जिए? ऊपर से हमारा छत छीन रही है गवर्नमेंट। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट हमारे साथ चोरी कर रही है। गवर्नमेंट चोर है। गवर्नमेंट ने हमें सिलेंडर फ्री का वादा करके आज सिलेंडर की लाइन में लगा रखा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हमारे घरों को तोड़ रही है ये गवर्नमेंट सरासर हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। हम 5 साल का इंतजार नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट हमें मारना चाहती है। सर लास्ट टाइम से लेके अब तक गवर्नमेंट से कोई भी डायलॉग्स, कोई भी बातें नहीं हुई है? सर गवर्नमेंट अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी, लैडी सब है। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के लिए बनी है और ये और किसी चीज के लिए नहीं बनी है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों का काम करती है। गरीबों को बिल्कुल भगाना चाहती है। क्या उम्मीद है सर, कब तक ये लड़ाई चलेगी? सर जब तक हम पक्के नहीं हो जाते, हमें गवर्नमेंट ये आश्वासन ना दे दे कि हमारा सब कुछ ठीक है और हम सुरक्षित यहाँ पे रह सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं सर ये तो पिछली बार भी हुआ था कि PM उदय के वक्त रजिस्ट्री हो गई थी, मगर फिर अब दोबारा से गवर्नमेंट ने कह रहे हैं कि कुछ रजिस्ट्रियां जो है कैंसिल कर दिया अवैध बता के। तो ये तो सरकारें बनेगी बदलेगी तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा शायद। ये पूरा फुल स्टॉप क्या कैसे लगेगा इस पे आप? सर इसी के लिए रोड पे आए हैं और सरकार को शायद सुध बुद्धि आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वोटों से बनी है। अगर हम अवैध हैं तो हमारे वोट भी अवैध हैं। फिर वो मुख्यमंत्री भी नहीं हो तो फिर वो इस्तीफा दे दे, हम अपने घर तुड़वा लेंगे। पहले इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। अब अगर मैडम जी यहाँ से काउंसलर का भी चुनाव जीत के दिखा दे तो हम मान जाए। हम मैडम को चैलेंज करते हैं कि आप आइए और मेरे अगेंस्ट लड़के देख लीजिए और एक चपरासी का भी चुनाव जीत के दिखा दीजिए। आपकी ये औकात हो चुकी है। रेखा गुप्ता चोर है, ये स्पष्ट हो चुका है, क्लियर है। ये DDA का कहना है कि ये DDA की जमीन है, इधर आप लोग अनाधिकार। DDA कहाँ से होगी ये तो बताओ। एक बार बताओ मेरे को, जब वो मांग रहे, वो आई थी वोट मांग रहे, जब DDA की नहीं थी, जब भी तो DDA की थी, जब नहीं आती ये DDA की भी मैं नहीं आ रही। आपका भी मकान, जो मकान टूट रहे हैं उन्हीं में शामिल है? देखिए मैं इनकी सपोर्ट में आया हूँ और हमारे बुराड़ी में भी बहुत बड़ी दिक्कत है, वहाँ भी नोटिस आए हुए हैं। बुराड़ी में भी नोटिस आए हुए हैं और केशव नगर में, नथुपुरा से आगे केशव नगर, वहाँ पे मकान बुलडोजर चल चुका है, वहाँ मकान टूट चुके हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे बुराड़ी में भी। जो इनके ऊपर दिक्कत पड़ी है वो हमारे बुराड़ी वालों के ऊपर पड़ चुकी है दिक्कत। आप बुराड़ी से हैं? हाँ जी, बुराड़ी यही पास में, बुराड़ी एक गांव है, छोटा सा गांव है। हाँ जी, वहीं से आए। देखिए जंग तो ऐसा लग रहा है सरकार बड़ी ज्यादा अपने वादे पर अटल है और हमारे सपने को चूर चूर करने के लिए तुली हुई है। हमारे घरों को तोड़ सकती है और तोड़ चुकी है सरकार। जैसे भी सरकार के मकसद हमें लग रहे हैं, सरकार हमारे घरों के पीछे पड़ चुकी है, हमारे सपने के घर को तोड़ चुकी है। सर ये क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी इनके पीछे, जो स्टेप्स आपकी मुख्यमंत्री फिलहाल उठा रही है, यहीं से अपनी ही उसमें विधानसभा में भी जो वजह तो ये है, देखिए इतनी बड़ी कीमत है यहाँ पर, आप जहाँ पर आप खड़े हैं, जमीन की वैल्यू है, जमीन की, और ये इनको किसी भी कीमत पे चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ इसे सरकार को थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए, ये जगह न छीने। मैं मानता हूँ आज की जगह की कीमत है ये, लेकिन इनको जिनके घर तोड़ रहे हो आप, इनको थोड़ा देखो तो सही, किनके घर तोड़ रहे हैं आप। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसी रोड को रेलवे रोड कहा जा रहा है और ये हमारे बगल में जो मकान है ये वही मकान है जिनको तोड़े जाने का फरमान फिलहाल CM के ऑफिस से आया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये रोड जो है बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग है। इस रोड की काफ़ी ठीक ठाक चौड़ा रोड है ये और ऐसा कोई भी जाम इधर दिखाई नहीं दे रहा है और लोकल्स के अनुसार इधर फ़िलहाल नहीं, किसी भी वक्त कोई जाम नहीं रहता। इसी बारे में लोकल्स से अब हम बात करेंगे और जानेंगे इस रोड के बारे में भी ज़रा सा।
नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, अमित प्रताप कौशिक। आप यहीं के निवासी हो सर? हाँ, यही के निवासी। ये जो रोड है इस पे कोई किसी तरीके का जाम वगैरह जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि इधर जाम रहता है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाते हैं, ये सब जो उठ रहे हैं सवाल, इनके बारे में कितनी हकीकत है, कितना क्या झूठ है ये? देखिए, ये सरासर झूठ है जो फैलाया जा रहा है कि यहाँ से एम्बुलेंसेज नहीं निकलती है। पहले का दौर और था जब यहाँ पर चैम्बर हुआ करते थे, 3 पाइप डले थे, सिंगल रोड थी, तो जब की बात कुछ और होती। जब से डबल रोड बनी है, हमारी पूर्व विधायिका श्रीमती वंदना कुमारी जी ने ये डबल रोड बना के दी है, उसके बाद तो यहाँ पर बहुत स्मूथ ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी देखेंगे कैमरा से तो दूर से दूर तक आपको कहीं तक जाम नज़र नहीं आएगा। और ये तो सिर्फ एक जो है ना धक्काशाही हमारे साथ की जा रही है कि जबरन हमारे मकानों को तोड़ने की जो साजिश ये सरकार रच रही है अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा देने के लिए, तो ये बहुत ही गलत है। जिस 1 साल पहले हमने जिस उम्मीद से, जिस आशाओं से इनको वोट किया था, उन आशाओं पर तो खरे उतरे नहीं हैं। और मकान और तोड़ने की अब जब देखिए जब कितनी समस्या है, आज रसोई गैस सिलेंडर की कितनी मारामारी चल रही है, लोगों को रोज़ाना जीवन में कितनी तकलीफ़ है। हर एक दिन जो गरीब आदमी उठ कर के सुबह सोचता है कि हम रात को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारे लिए कोई यहाँ पर बड़ी अस्पताल नहीं है, यहाँ पर जो भी है सब अमीरों के लिए, गरीबों के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे स्कूल्स भी आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर सरकारी स्कूलों में एडमिशन बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का। व्यवस्था जो है ये बद से बदतर होती जा रही है इस सरकार में। ना तो कांग्रेस सरकार में ऐसा था, ना ही आम आदमी पार्टी सरकार में ऐसा था। जो फजीयतें अब 1 साल के अंदर अंदर रेखा गुप्ता जी की हो रही है सारी दिल्ली में, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि कुछ ना कुछ तो घोटाला जरूर है। ये जो हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है इन्हीं चीज़ों को लेकर, इसमें कुछ प्रोग्रेस है या फिर कोई? जी बिल्कुल प्रोग्रेस है। माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है और ये तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर डेमोलेशन की कार्रवाई हो जाए। आप देखो कि उद्घाटन करने के मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर जो तेज़ी इन्होंने काम की दिखाई है, अभी आप यहाँ पर आगे जा कर के देखेंगे तो सारी खुदाई शुरू कर दी है। गोल चक्कर बनना है यहाँ से, तो उसके लिए एक सरकारी स्कूल की दीवार भी इन्होंने तोड़ दी, एक पंप हाउस की दीवार भी तोड़ दी है। तो इतनी जल्दी जो ये काम सरकार कर रही है, ऐसा तो मैंने कभी किसी सरकार में होते नहीं देखा कि सिर्फ ये मकानों को तोड़ने के लिए इन लोगों ने इतनी जल्दी ये कार्रवाई की है कि भाई कैसे भी ये मकान तोड़ दे। और इलीगली जब हमारा माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मामला पेंडिंग है, तब भी ये नोटिस दे रहे हैं घर खाली करने की, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके लिए भी हम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि इनको फटकार लगाएगी। कहीं ना कहीं कोर्ट फिलहाल नागरिकों की तरफ ही बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आबादी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी क्षेत्र है, कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा का रोड है जिसको ये डेमोलिश करने की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे 3-4 हज़ार लोग? कोई कार्रवाई पे कोई स्टे नहीं दिया फिलहाल? अभी फिलहाल स्टे नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा आप कोई भी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर हरकत नहीं कर सकते हैं। जब लोग 70 साल से 46 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे थे, क्या अब तक इसके पीछे सरकार सब मरी हुई थी? यही सरकार जिंदा हुई है और सरकार नहीं थी, यही सरकार आई। अच्छा, और जब बस रहे थे तब क्यों नहीं बोला? जब कोई सरकार नहीं थी तब तो ये लोग हैं, मतलब इनकी सरकार नहीं तब लोग हैं यहाँ पे। और ये रेखा ने आकर बताया भाई इसमें एम्बुलेंस गाड़ियाँ फंस जाती हैं। देखो इसमें एम्बुलेंस गाड़ियाँ फंसती हैं। बोला कि जब गाड़ी जाती है एम्बुलेंस की तो बारजाम फंस जाती है। कोई बारजाम गाड़ी फंस सकती है? यहाँ तो वहाँ तक देखो कौन गाड़ी बारजाम फंसेगी? 1998 में भलसुआ में 400 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है। सरकार ने किसानों से और आज तक मुआवजा नहीं दिया। सेम उनके केस भी यही है और यही केस हमारा भी है। और हमारे केस में इतनी तत्परता है सरकार को तुड़वाने की, ऐसी कौन सी आफत आएगी? उनकी 98 का केस चल रहा है भलसुआ वालों का 400 बीघे का, और हमारे ये 6 बीघा जमीन पे तेरी गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। अरे भाई तो ये कह ना कि इधर तो ये आ गया अपना क्या कहते हैं ये नॉर्दर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन, और इधर आ गया मेट्रो, इधर आ गया जहांगीरपुरी, इधर आ गया शालीमार बाग का पॉश एरिया। अब तू इसको कनॉट प्लेस के नाम पे हमें भगाना चाहती है। जैसा एक सवाल ये भी उठता है कि जहाँ से ये मकान टूट रहे हैं, एक
उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, तो इन लोगों के लिए कोई विस्थापन योजना, कोई रिलोकेशन? हाँ दिया ना, पहले 185 मकान और भी तोड़े थे बेटा। ये जो मकान थे ना, वो जो रोड देख रहे हो ना, रोड का वो दीवार, वहाँ तक ये मकान थे। बेचारों को 3 बारी तोड़ के यहाँ तक लाए हैं। अभी तक तो बाबा जी का ठुल्लू दिया, हमें भी ठुल्लू पकड़ाने के चक्कर में है। तो कोई मुआवजे से रिलेटेड कोई अगर बात सरकार से हुई है? सर ठुल्लू का क्या मतलब होता है? ठुल्लू, मुआवजा का क्या मतलब होता है? मुआवजा, इन्होंने तो ठुल्लू पकड़ाया हमारे को कि ये ले लो। ये सरकार हमारे को गुलाम बनाना चाहती है। अब गुलाम कैसे बनेगा आदमी? पहले जो पूंजीपति लोग होते थे वो कुओं पे कब्जा कर लेते थे, आजकल इससे भी ज़्यादा समझदार हो गए, बोतलों में कब्जा कर लिया, पानी इन्होंने कैप्च कर लिया। अब आदमी, जब ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है तो इस धरती पे जो पैदा हुआ है वो अधिकारी है। और वैसे भी जो हमारा इंडियन लॉ बोलता है कि जो भारत का नागरिक आज़ादी से 5 साल पहले यहाँ से रह रहा है वो उसको नागरिक माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जात का होगा, किसी भी समुदाय का होगा। सर ये 15 और 85 की लड़ाई है। यहाँ पर वाल्मीकियों के घर हैं, इधर दलितों के घर हैं, कुछ ओबीसी के घर हैं, थोड़े बहुत बेचारे ब्राह्मण हैं, जैसा कि हमारा गांव में होता है। इनकी नीयत हमारे को मार के भगाने की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। इनकी मानसिकता, और ये मैं जातिगत ब्राह्मणवाद नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं कितने मूर्ख ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। मैं ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये 10-15% जो हर कास्ट में है पूंजीवादी। ये 25 साल हो गए मेरी शादी को, और उससे पहले मेरे सास ससुर रहते तकरीबन 50-55 साल हो गए। ये जो हो रहा है, जो भी कुछ ये हो रहा है, जो सरकार कर रही है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? क्या कहें भैया, हमने वोट दिया, वोट दे के आज हमारे सर पे लटका दिए तलवार, ना हम इधर के ना उधर के, पछता रहे वोट दे के। और आगे जैसे 27 साल में बीजेपी का वनवास पूरा हुआ ना, मुझे नहीं लगता, ये तो सीता से भी ज़्यादा वनवास काटा, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई वोट करेगा, कि बीजेपी की कोई सपोर्ट करेगा। पूरी दिल्ली बीजेपी से दुखी है। जैसे रेखा जी का ही ये विधान क्षेत्र है, तो उसमें इस चीज से पहले रेखा जी इधर आती थी, इधर कुछ रेखा जी से लोग संतुष्ट थे जो वो काम कराती थी? इधर आती थी भैया, गली गली में घूमी है, हम ही लोगों के बीच में बैठ के गई है। जैसे ये आम लोग है ना, ऐसे ही हमारे साथ भजन कीर्तन, कलश यात्रा, जागरण सब चीज में आती थी हमारे यहाँ पे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वोट देने के बाद ऐसे बदल जाएगी कि जैसे हमें पहचानती नहीं है।